तो हम लोग विजयनगर सम्राट का सेकंड वीडियो जिसमें हम लोग सब खत्म करेंगे। क्लास थोड़ा हो सकता है आधा घंटा जाते रहें, किसी को इमरजेंसी होगा काम होगा तो चल जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड है बता के। लेकिन उठा लो कोई फोन, इतना इमरजेंसी है तो किसका बज रहा है? तुम्हारा बज रहा है? तू तो सुधर लड़की फिर कहाँ से बज रहा? तो जाओ चल जाओ, रिकॉर्ड इसलिए कर दिए काम में तो चल जाओ, वही जरूरी है ना। ठीक, देखिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कराने जाइए, नहीं यहाँ से जाकर रेस्टोरेंट चल जाइए। जाओ जाओ अभी थोड़ा देर न जाओ, किसी का रिकॉर्ड भी कर देंगे टॉपिक, किसी का छूटे नहीं, इंपॉर्टेंट क्लास है और समझाना इसको फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, एनर्जी बहुत लगता है। हाँ अच्छा ठीक है देख लेना, अगर जाना हो तो जा सकते हो, क्लास रिकॉर्ड रहेगा। तो संगम वंश कब से कब है? 1336 से 1450। ठीक, तो पहले वीडियो को फॉलो कर रहे हैं हम लोग सेकंड वीडियो से, तो पहले वीडियो के बातों को यहाँ रिपीट ना करेंगे। तो जो भी सेकंड वीडियो देखना चालू किया हूं पहले फर्स्ट वीडियो देख लें। अब संगम वंश जो रूलर हुआ, ठीक है, तो इसमें हरिहर, बुक्का, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, फिर हरिहर सेकंड, इस तरह का विरूपाक्ष, बुक्का सेकंड एंड मल्लिकार्जुन। तो लास्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी और संगम डायनेस्टी वाज मल्लिकार्जुन, है ना। ये चारों बहुत फेमस है, हरिहर, बुक्का, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय और हरिहर सेकंड। तो जो संगम वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है, संगम जो डायनेस्टी है आपका, ठीक है ना, कोड हमने बताया था सास्तु संगम सुरुत तुलुआ। तो 1336 से लेकर 1485, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरिहर बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1336 में हुई थी। इसकी स्थापना संगम नामक व्यक्ति के दो बेटों हरिहर और बुक्का, हरिहर और इनके फादर का नाम संगम था, इसलिए संगम डायनेस्टी हुई। संगम पीरियड अलग है, संगम पीरियड टाइम है, यहाँ डायनेस्टी किसी का नाम है। संगम पीरियड एंशिएंट काल में है, असंगम डायनेस्टी मिडिल। ठीक, संगम पीरियड में हम चेर, चोल, पांड्य की हिस्ट्री पढ़ते हैं, यहाँ हम शासक हरिहर बुक्का, कृष्णदेवराय सबकी हिस्ट्री। तो विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना संगम के दो बेटों ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह करके किया था, और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? विजयनगर। इसलिए विजयनगर पर शासन करने वाला पहला वंश कौन होगा? मुख्यतः यह साम्राज्य कहाँ था? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के क्षेत्र में था। इसी समय 1347 में महाराष्ट्र क्षेत्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। बगल में महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य। दक्षिण भारत में ये विजयनगर, दक्षिण भारत में विजयनगर, दक्षिण भारत में विजयनगर तथा बहमनी इस समय के दो प्रमुख डायनेस्टी थी। कौन कौन थे बताइए? विजयनगर और, दोनों का मैप याद है ना? इधर विजयनगर, उधर। दक्षिण भारत में विजयनगर तथा बहमनी इस समय दो के प्रमुख राजवंश थे। ये दोनों अपने साम्राज्य के एक्सटेंशन के लिए क्या करते थे? आपस में लड़ते रहते थे। इसलिए इन दोनों का इतिहास आपसी संघर्षों का इतिहास। इसके साथ साथ इस काल में कल्चरल एक्टिविटी का भी बहुत ही डेवलपमेंट हुआ। कल्चरल हिस्ट्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारे टेम्पल हैं जो साउथ के लिए यूनेस्को में है, यूनेस्को की लिस्ट में, हेरिटेज में है। ठीक है, तो विजयनगर के पॉलिटिकल इतिहास में संगम वंश के शासकों का काफी कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, महत्वपूर्ण। जबकि कृष्णदेवराय किस डायनेस्टी के हैं? तुलु। जबकि कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे, कवि भी थे। इसके राज में तेनालीराम जैसा महान कवि रहता था, निवास करता था। तेनालीराम लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेवराय। ये हुआ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, समझने के बाद तो टॉपिक फिर आराम से बढ़ जाता है।
विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, इनके पिता का नाम। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है? इतना टाइम तो खुद ही हम रिवीजन करा दिए, ठीक है। हिस्ट्री जिसका टीचर में है, थोड़ा मेहनत बना दीजिए, मुक्ति मिल जाएगा। इन लोग बेचारे तो भागे कि इनको बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये लोग बीएड डीएलएड तो है नहीं। अगर बिहार में शिक्षा में रेवोल्यूशन लाना था, हम लोग क्या है ना कि सरकारी नियम बन गया तो बस वही अंतिम नियम हो गया, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन अगर शिक्षा में जो बिहार में बहाली हुई, उसमें ओपन बहाली चाहिए तो टैलेंटेड एक डिग्री। अगर पूरे बिहार में डिग्री अगर इतनी अच्छी है तो खड़ा होके जितने लोगों का वो सिलेबस बता रहे होना चाहिए, तो ओपन वैकेंसी होना चाहिए था। बीएड डीएलएड कुछ नहीं, जितनी वैकेंसी है आप उतने बच्चों को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर देखते क्रीम, मतलब वो सिलेक्शन होता जिसका शायद विश्व के इतिहास में सबसे प्रथम था। और सिलेक्शन करके जब 2 लाख टीचर को ट्रेनिंग कराया जा सकता है सिलेक्शन के बाद, तो जितने टीचर हैं उनको 2 साल 3 साल में बीएड की ट्रेनिंग करा दीजिए, तो कम से कम आपके पास टीचर कैसे आते? टैलेंटेड। अभी मैक्सिमम डिग्री होल्डर है, 30% टैलेंटेड है। अगर 2 लाख में 50 टैलेंटेड है, क्योंकि उतने बीएड करने वाले नहीं थे, इसलिए विदाउट टैलेंट वही लोग डिग्री को बदौलत आ गए। आप लोग इतने दिन से तैयारी करें, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन आप लोग टीचर बैंक नहीं है, क्योंकि आपके पास बीएड की डिग्री, और जो एप्लीकेशन भी ठीक से नहीं लिख सकता वो टीचर बैंक है। खैर विषयांतर हो जाएगा, ज्यादा बात। हरिहर और बुक्का, इसलिए आप लोग इतने अनएम्प्लॉयड हैं। हरिहर बुक्का अपने, हाँ, हरिहर बुक्का का क्षेत्र क्या था बताओ? हरिहर बुक्का का मैप यहाँ पर है, मैप को थोड़ा बीच में लिए लाना। तो हरिहर बुक्का का पहले इसी क्षेत्र में रहते थे लोग, और हम बताए थे कि हरिहर बुक्का रहते थे तो राजा तो थे नहीं। हरिहर बुक्का तो कर्मचारी थे, राजा तो थे नहीं, तो कोई ना कोई राजा तो होगा। तो यहाँ का राजा था काकतीय डायनेस्टी। कौन था? कौन सी डायनेस्टी? कौन डायनेस्टी थी? वारंगल के काकतीय नहीं, यहाँ पर आपको काकतीय वंश। इन्हीं क्या ये लोग सामंत थे, फ्यूडल थे, जमींदार थे, कर्मचारी थे, जो करो। तो हरिहर बुक्का के फादर कहाँ काम करते थे? काकतीय शासक के यहाँ काम करते थे। और इसी काकतीय डायनेस्टी को जीत कर मोहम्मद तुगलक अपने दिल्ली सल्तनत मिला लिया था। और जिस समय जीता था उस समय हरिहर बुक्का नामक 2 यहाँ सैनिक थे, जो भी इनको पकड़ के ले गया था। तो कैसे हरिहर बुक्का के बारे में आप जाने, ये हमने बताया। तो क्या कहा कि, तो यहां पर हमने कहा कि हरिहर बुक्का पहले काकतीय वंश के अंतर्गत नोबेल थे, फ्यूडल थे, सामंत थे। जमींदार या सामंत, फ्यूडल, नोबेल, तो ये उनके यहाँ काम करते थे, ठीक है ना। 1328 में 1328 में मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिल्य राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और दोनों भाइयों हरिहर बुक्का को दिल्ली लाकर इस्लाम धर्म कबूल करा और पुनः उन्हें साउथ इंडिया वही क्षेत्र दे दिया और अपना गवर्नर बनाकर। जब दक्षिण पहुंचे तो इन्होंने पुनः हिंदू धर्म अपना लिया तथा अपने गुरु माधव विद्यारण्य, इंपॉर्टेंट हो गया, किसकी प्रेरणा से? जैसे शिवाजी के गुरु का मान संत रामदास की प्रेरणा से वो है ना राजा बने। तो गुरु माधव विद्यारण्य की सहायता से 1336 में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की। तब यहाँ एक वर्ड आ गया क्या?
माधव विद्या। हरिहर बुक्का के गुरु कौन थे? कौन थे? तो माधव से उन्होंने विद्या सीखी। किससे सीखी विद्या? याद हो गया कौन? विद्या किससे सीखी? राजा बनने की विद्या विद्यारण्य। विद्या किससे सीखी? विद्यारण्य। विद्या किससे सीखी? विद्या। नाम भूल गया? तो हरिहर बुक्का ने माधव विद्यारण्य से विद्या सीखी, विद्या सीखी विद्यारण्य, विद्या सीखी विद्यारण्य, विद्यारण्य से विद्या सीखी, विद्या विद्यारण्य विद्या हो गया। मरमरी करिए, याद हो गया? बिना मरमरी के याद नहीं होगा। ठीक है ना? कुछ तो आपको हटके करना है, कुछ तो हटके करना है। क्या जी? ठीक है, हो गया ना? और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? और दोनों भाइयों पहले राजा कौन बना? हरिहर। बुक्का नहीं, हरिहर और बुक्का, इसलिए नाम ये हरिहर बुक्का। 1336 से 56 राजधानी इन्होंने पहले कहाँ बनाई? अनागोंडा। होयसल राज्य को विजयनगर साम्राज्य में, कर्नाटक में कौन सा राज्य था? होयसल। तो होयसल को जीत लिया। 3 राज्य हो गया, बहमनी, विजयनगर और नीचे क्या था? होयसल। होयसल को जीत लिया। ठीक, कुछ पॉइंट यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, ये दोनों भाई हैं, हरिहर और करे हरिहर। अरे कि हरिहर हरिहर पहने महिलाओं का ध्यान केवल ड्रेसे पर आता है। ठीक है, हाँ? ये एरिया था आपका होयसल, ये वाला है ना, ये कर्नाटक ले क्या है? होयसल। इसको जीत के मिला लिया। चलिए और देखते हैं। बुक्का, बोका नहीं, बुक्का। ठीक है ना? बुक्का ने मदुरा, किसको जीता? बुक्का ने। ये दक्षिण भारत जाइएगा ना, तो यहाँ पर मदुरा है। तो यहाँ पर मदुरा कहाँ पर है? तो मिडल में यहाँ पर पांड्य वंश था, तो लेकिन ऐसे ही खाली मदुरा के कौन थे? पांड्य। तो मदुरा को किसने जीत लिया? बुक्का ने। किसने जीत लिया? बुक्का फर्स्ट। मदुरा किसने जीता? बुक्का फर्स्ट ने मदुरा को जीत लिया। और मदुरा को क्या किया? विजयनगर में। इस एक तरह से विजयनगर साम्राज्य का जो राजधानी, मतलब एरिया कहाँ तक पहुँच गया? मदुरा। कहाँ तक पहुँच गया? कहाँ तक पहुँच गया? मदुरा तक। क्लियर हुआ? तो अब इसकी सूचना कैसे मिलती है? तो बुक्का प्रथम ने मदुरा को जीत कर भी विजयनगर साम्राज्य में मिला दिया। इसके लिए उसने अपने पुत्र कंपन को मदुरा भेजा था। किसको भेजा था? कंपन। बेटा का नाम क्या था? और कंपन की पत्नी कौन है? गंगा देवी। तो गंगा देवी ने ही मदुरा विजय नामक एक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? पुस्तक है कि मदुरा विजय किसने लिखा? गंगा देवी। ठीक है ना? तो कंपन गया था जीतने के लिए, तो बुक्का ने मदुरा को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में। क्वेश्चन पूछेगा कि मदुरा को किस शासक ने जीता? बुक्का प्रथम, है ना? इसकी सूचना किससे मिलती है? मदुरा विजय नामक पुस्तक से। मदुरा विजय किसने लिखा? गंगा देवी। टीचर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। यहाँ पर मैटर पर क्या हुआ? मैटर नहीं मिला है तो मैटर को मांग लीजिएगा, समझे? अरे छोड़ो ना यार, बोला ना।
आकाश से बोले को मैटर दे देंगे विजयनगर का, ठीक है? ठीक है। अब देखिए, इसने अपनी राजधानी, बुक्का प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? क्या नहीं लिखा हुआ, दिख नहीं रहा क्या तुमको? या कहाँ पढ़ा रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन है, पूछ देगा। बुक्का प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? अभी आंख का लेंस बढ़ गया क्या? पावर ये आई ड्रॉप है, अरे आई ड्रॉप है जी। अभी कैसे दिख गया? ये टूट गया, देख रहे हो ना? 2-3 क्लास में टूटा है, पढ़ाई कर बढ़ा है, संडे तक भुला गया, मंडे को ट्यूजडे कल या परसों टेस्ट लेंगे कोई, ठीक है? अगर बच गया तो कल इसी को पढ़ाएंगे, ठीक है? और इसने क्या किया कि चीन में अपना एक एम्बेसडर या राजदूत, तो पूछता है कि किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा? और मोहम्मद तुगलक के समय जो इब्न बतूता आया था, उसको मोहम्मद तुगलक ने चीन में राजदूत बनाकर भेजा था और दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया। तो बुक्का प्रथम ने अपने व्यक्ति को चीन में राजदूत बनाकर भेजा और इसने टाइटल ली थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। कौन सी टाइटल ली थी? इसने महाराजा की उपाधि नहीं ली थी। कृष्णा नदी, ठीक है ना, बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य की बाउंड्री बनाती थी। कौन सी नदी बनाती थी? कृष्णा नदी बहमनी और विजयनगर की बाउंड्री बनाती थी। नाचन सोमा, कभी कोई पूछ देगा, अब तो नहीं पूछता है। नाचन सोमा किसके दरबार में रहते थे? बुक्का फर्स्ट। बुक्का प्रथम के दरबार में विद्यारण्य तथा सायन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यारण्य और सायन, ये संभवतः हरिहर में भी रहेंगे। विद्यारण्य और सायन, ठीक है ना? विजयनगर फर्स्ट कॉन्कर्ड मदुरा एंड मर्ज इनटू द विजयनगर एम्पायर। गंगा देवी ने कौन सा पुस्तक लिखा? मदुरा। भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया? बहमन ने। याद रखिएगा, बाबर ने तो बहुत लेट किया था, 1526 में। अभी तो हम लोग संगम वंशी पढ़ रहे हैं 85 तक। तो भारत में फर्स्ट टाइम, इसका मतलब मिडल स्कूल जब बाबर पढ़िएगा तो वहां पे लिख लीजिएगा काउंटर में कि भारत में बारूद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? और वहां भी लिखा हुआ बाबर ने। मुगलों में किसने किया? बाबर। तो बारूद का प्रयोग सबसे पहले और किसने किया? तो आगे ये हो गया कि संगम वंश, हरिहर बुक्का किसके थे? काकतीय वंश के थे। कैपिटल हरिहर ने कहा मैं अनागुंडा को। हरिहर ने क्या जीता? वो सर रिवीजन करिए। बुक्का फर्स्ट ने किसको जीता? मदुरा। किसको भेजा था? कंपन को। कंपन की पत्नी का नाम क्या था? कौन सी पुस्तक लिखी? बुक्का ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कौन सी टाइटल ली? वेद मार्ग। नाचन सोमा किसका दरबार में थी? और दो सीमा कहाँ बनती थी? अब देवराय फर्स्ट, देवराय द ग्रेटेस्ट, है ना? संगम रूलर विजयनगर, ठीक है? विजयनगर का यह महान शासक था। इटली के यात्री निकालो डी कॉन्टी। इटली का यात्री कौन था? निकालो डी कॉन्टी। किसके दरबार में आया था? देवराय। तो डी से देवराय, डी से कॉन्टी, निकालो डी। तो देवराय क्या कहा? निकालो। देवराय ने कहा कि क्या कहा? निकालो। देवराय ने क्या बोला? निकालो। देवराय निकालो। डी से देवराय, निकालो। देवराय निकालो। देवराय निकालो। निकालो कौन? देवराय फर्स्ट। किसके दरबार में आया था? कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? इटली से जो यात्री आया था किसके दरबार में? इटली से कौन आया था? सोनिया गांधी किसके दरबार में आई थी? अभी तो इटली से आई थी। तो टेंशन का कुछ अच्छी लगे तो हम कहाँ बोले इसके दरबार में थे? हम कह कि सोनिया गांधी थे, निकालो। तो इटली के है ना, तो देख अभी ये जीएस बनते बनते बच गया कि इटली की कौन प्रधानमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री रहे? सोनिया गांधी। नहीं, हिस्ट्री तो हो सकता था ना।
निकालो काउंटी किसके तरफ है? देवराय। इसने अपने पुस्तक में दिवाली और नवरात्रा की चर्चा की। देवराय फर्स्ट जब विजयनगर का राजा बना तब तो बहमनी आ चुके थे 1347। तो इसके बगल में कौन था? फिरोज शाह। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह। अगला रूलर कौन बना? फिरोज शाह। इधर हो गया देवराय प्रथम, इधर हो गया, दोनों में खूब लड़ाई हो। किसके लिए? रायचूर द्वार के लिए। फिर है ना, दोनों में फिर समझौता भी हो गया। और देवराय प्रथम ने अपनी बेटी की शादी किससे की थी? फिरोज शाह बहमनी से। इसने तुंगभद्रा नदी पर कौन सा डैम बनाया? देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा पर कौन सा बनाया? कौन सा? कौन सा? देवराय प्रथम के दरबार में हर विलास नामक पुस्तक का रचयिता कौन रहते थे? श्रीनाथ वाज हिज कोर्ट पोएट हु रोट, है ना, हर विलासम। तो हर विलासम के रचयिता या हर विलास के रचयिता श्रीनाथ किसके दरबार में थे? बहुत इंपॉर्टेंट है देवराय। देवराय फर्स्ट के कंटेम्पोररी बहमनी था। देवराय के समय निकालोनी काउंटी भारत आया, ठीक है ना। देवराय ने तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा डैम बनाया और देवनाथ के दरबार में हर विलास के रचयिता श्रीनाथ रहते थे। इसने 10 लाख मुसलमानों को सेना में भर्ती भी किया। ठीक। देवराय फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड अ डैम अक्रॉस द तुंगभद्रा, ठीक है, टू ब्रेक द कैनाल इन सिटी। इटालियन ट्रैवलर निकालो काउंटी विजिटेड विजयनगर, ठीक है ना, ड्यूरिंग दिस रीजन। ही वाज ठीक है कंटेम्पोररी टू फिरोज शाह बहमनी, ठीक है। श्रीनाथ वाज द ऑथर ऑफ हर विलास एंड ही लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ देवराय फर्स्ट, है ना। ही रिक्रूटेड मुस्लिम टू द आर्मी। अब देवराय फर्स्ट देखिए, ठीक है। अब हो गया देवराय सेकंड, है ना। कौन सा शासक हुआ? देवराय फर्स्ट, देवराय 22 से लेकर 46 तक, 22 से 46। अब इसने बहुत सारे टाइटल, इमाड़ी, प्रौढ़ देवराय और गजमेटकर। इसने मदुरा से भी आगे जाकर श्रीलंका तक अभियान किया और इसके दरबार में ईरान का फारस के यात्री अब्दुल रज्जाक पहले देवराय में निकल लिया और रज्जाक आ गया। तो देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड। एक में निकाला, एक में बुलाया, तब याद है। एक में निकाला, एक में, तो अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड। बहुत ही विद्वान था देवराय सेकंड। इसने महानाटक सुधा निधि और ब्रह्म सूत्र पर इसने टीका लिखा, डिबेट। तो महानाटक सुधा निधि किसने लिखा? देवराय। किसने लिखा? है ना। अहमद शाह बहमनी इसके कंटेम्पोररी था। देवराय फर्स्ट में फिरोज शाह बहमनी, देवराय सेकंड के समय लड़ाई चलते रहा। इसने विठल मंदिर, इसका निर्माण हम्पी में देवराय सेकंड के शासनकाल में हुआ। यह मंदिर किसके नदी पर है? तुंगभद्रा, ठीक है ना। विठल मंदिर। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष। विठल मंदिर हम्पी। देवराय प्रथम के बारे में ईरान के आते अब्दुल रज्जाक, महानाटक अहमद शाह बहमनी डिवीजन। और इस तरह से आपको अगला वंश कौन है? सुलू। कौन है? सुलू वंश का शासक कौन है? बताइए। हाँ सॉरी, सुलू वंश का फाउंडर कौन है? नरसिंह सुलू। पूरा नाम क्या है? इमाड़ी नरसिंह, और इसका पूरा टाइटल है नरसिंह सुलू। एग्जाम में क्या करता है? सुलू हटा देता है, खाली लिखता है नरसिंह। क्या लिखता है? ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए। तुलु का वीर नरसिंह, ठीक है ना। अब इसमें क्या देखे? तुलु का वीर नरसिंह, तो सुलु का नरसिंह और तुलु का सुलु का नरसिंह वीर नरसिंह। बोलो नरसिंह वीर नरसिंह, नरसिंह वीर नरसिंह, नरसिंह वीर नरसिंह। देखो पहले नरसिंह होगा तब वो वीर बनेगा। नाम एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। पहले क्या होगा? नरसिंह, फिर क्या बनेगा? वीर नरसिंह। तो ऐसे के लिए हो गया शास्तु
तो संगम सुलभ वंश नरसिंह, तुलु वंश तो वीर नरसिंह। नरसिंह नाम याद रखना, क्या नाम याद रखना? सुलभ तुलु नरसिंह, सुलभ तुलु, सुलभ तुलु, सुलभ तुलु, सुलभ तुलु। तो आपको सुलभ वंश का नरसिंह, अब तुलु वंश का सुलभ का नरसिंह, तुलुप का सुलभ का तुलुप का सुलभ का तुलुप का। ठीक, तो इसमें कोई काम ही नहीं है सुलभ वंश में, और नरसिंह थे, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि एक नरसा नायक नामक व्यक्ति शासक बना था। कौन बना था? नरसा नायक। 1491 1503। नरसा नायक ने 1491 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया था। जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। कब आया था? और ये टाइमिंग क्या है? 85 से 1505। तो ये हो गया। इसमें पूछे कि नरसा नायक किस वंश का था, तो बताइए। सुनो, तो नाम याद रखिएगा, नरसिंह नरसा नायक। अब आगे हम लोग कहाँ? तुलु वंश। क्या आगे? तुलु वंश, ठीक है। कौन सा वंश है? तुलु। इसका संस्थापक कौन होगा, बताइए? वीर नरसिंह। कौन हो गया? है ना, कौन हो गया बताइए? वीर नरसिंह। 1505 से लेकर 1509, और इसका टाइमिंग है डायनेस्टी की 5 से लेकर 7। और इसके बाद कृष्णदेव राय बनेगा। कृष्णदेव राय किस डायनेस्टी का, बताइए? तुलु। किसका? 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 ठीक है, ठीक। वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह को पराजित करके तुलु वंश की स्थापना की। अब यहाँ से कृष्णदेव राय आ जाएंगे। अब अगला शासक कौन बना? कौन बना? 1509 से लेकर 1530। ये वीर नरसिंह, तुलु वंश का फाउंडर वीर नरसिंह, सुलभ वंश का नरसिंह, नरसिंह वीर नरसिंह, नरसिंह सुलभ तुलु, नरसिंह वीर नरसिंह, सुलभ तुलु, नरसिंह सुलभ तुलु, नरसिंह वीर नरसिंह, सुलभ तुलु, नरसिंह। याद आ गया? सुलभ तुलु सासु आ, संगम सुलभ तुलु, सासु तु आकर संगम सुलभ तुलु अरविडु। ये है कृष्णदेव राय। वीर नरसिंह का छोटा भाई कृष्णदेव राय 1509 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक, विद्वान था, विजेता था, टैलेंटेड था। और इनकी उपाधि, ये एक बार यूनानियों को पराजित हुई थी, यवनों को, पुर्तगाली सबको यवन बोलते थे उन्होंने, ठीक है ना। यूरोप के लोगों को क्या बोलते थे? और एक बार उनको गोवा को जीतने में मदद करवाया था। जब पुर्तगाली आए थे अल्बुकर भारत में, पुर्तगाली आए थे ना, अल्बुकर भारत में आए तो गोवा पर अल्बुकर ने अटैक किया। और गोवा का शासक था कौन? गोवा का शासक कौन था बताओ? आदिल शाह। तो एक चीज यहाँ बता रहा है, देखो यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर क्या है? गोवा। अब पुर्तगाली आए थे यूरोप से, और पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा को जीता था। कब जीता था? और यहाँ पर इन लोग का दुश्मन, यहाँ पर बीजापुर का शासक आदिल शाह। कौन शासक था? तो कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को मदद की थी। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को जो गलत किया, और पुर्तगालियों ने कृष्णदेव राय की मदद से बीजापुर के शासक आदिल शाह को डिफीट करके पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। तो गोवा को जीतने में या उसको गद्दी पर बैठाने में पुर्तगालियों को हाथ किसका था? और यूरोप के लोगों को क्या कहते थे? यवन। इसलिए इन्होंने टाइटल ली यवन राज स्थापना चार। यवनों को गोवा में क्या किए? एस्टैब्लिश करवाए। क्लियर है? क्लियर हुआ? ठीक है। तो यवन राज स्थापनाचार्य, पूरे आंध्र पितामह, पूरा एरिया पर मालिक था आंध्र प्रदेश, और अभिनव भोज, ये सब टाइटल है। राजधानी इन्होंने कहाँ बनाई? हम्पी। कृष्णदेव राय के समय विजयनगर राज ऐश्वर्य और शक्ति की चरम स्थिति थी, क्लाइमैक्स था उनका। उन्होंने पॉलिटिकल कल्चरल दोनों रीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट उनकी थी। विजयनगर और बमणी के बीच
रायचूर, कृष्ण और तुंगभद्रा द्वार के लिए हमेशा संघर्ष होता था। इसके साथ साथ अब एक चीज यहाँ देखिएगा, एक बैक आपको बहमनी करते करते बीजापुर गोलकुंडा ये सब वर्ड आने लगा। नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पर एक कंसेप्ट समझ लीजिएगा कि ये जो अलाउद्दीन बहमन शाह ने कौन सी डायनेस्टी अपनाई थी? बहमनी। कौन सी डायनेस्टी? बहमनी एम्पायर विजयनगर से लड़ते लड़ते काफी हो गया कमजोर। बहमनी एम्पायर विजयनगर से लड़ते लड़ते हो गया काफी कमजोर। अब बहमनी एम्पायर के कई राज्य थे, राज्य को तरफ बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रांत को क्या बोलते थे? तरफ। क्या बोलते थे? तो बहमनी साम्राज्य कई भागों में विद्रोह होके ये जो बड़ा सा एम्पायर था वो कई टुकड़ों में बट गया। तो महाराष्ट्र के ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर बहमनी की एक शाखा अहमदनगर, कौन सी शाखा स्थापित हो गई? कौन सी शाखा हो गई बताइए? एक शाखा इनकी यहाँ पर अहमदनगर, आज भी अहमदनगर है। और इसके नीचे जो कर्नाटक में जो शाखा हो गई यहाँ पर ये हो गया बीजापुर, इसी से गोवा जीता था। और इधर थोड़ा सा हो गया गोलकुंडा। क्या हो गया? गोलकुंडा। इधर थोड़ा बरार और थोड़ा सा विजय। तो विजयनगर भी थोड़ा कमजोर हो चुका था। तो बहमनी साम्राज्य, ध्यान समझना, बहमनी साम्राज्य जब टूटा तो 5 भाग में छूटा। समझ रहे ना? बहमनी साम्राज्य छूटा तो कितने भागों में टूटा? बहमनियों का साम्राज्य जब छूटा तो कितने भागों में टूटा? अब विजयनगर तो है ही अभी, कृष्णदेव राय तक आते थे टूट गए पहले। तो बहमनी कुल 5 भाग, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। अब बहमनी से नहीं लड़ाई होगी। विजयनगर साम्राज्य की लड़ाई बहमनियों से नहीं बल्कि विजयनगर साम्राज्य की लड़ाई अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर ऑनवर्ड्स। आगे की लड़ाई में बहमनी शब्द कुछ दिन तक रहा होगा बहमनी, लेकिन आगे की लड़ाई इनसे हुई। इसलिए 1510 में 9 में तो बैठे हैं कृष्णदेव राय गद्दी पर, और 1510 में कृष्णदेव राय बीजापुर को लेने की समय बहमनी नहीं है। कौन है? बीजापुर। तो बहमनी साम्राज्य जब दक्षिण भाग में छूटा तो कुल 5 मुस्लिम स्टेट टूटा। वो कौन कौन थे? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। इन 5 को बाद में अकबर और औरंगजेब तक की लड़ाई चली। अब क्या हुआ? अब 5 से विजयनगर की लड़ाई हुई। अब विजयनगर साम्राज्य बहुत ही ताकतवर, 5 बार-बार पराजित हो रहे हैं। सुन रहे ना? आगे हम बताएंगे अभी इसको, इसको आगे ले चले परमान करते इसको। ठीक है? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ जाइए ना। अरे भाई जिसको जाना चाहिए पहले बोल दिया ना, तो बीच में क्यों पूछ रहे हैं? जो बोले कि रिकॉर्ड करें, जिसको भी काम रहेगा जाइए, बीच में पूछना जरूरी है। जिस दिन नहीं बोले उस दिन ऐसे पूरी करेंगे तब तो गायब हो जाओगे। ठीक है? तो विजयनगर बहमनी राज के बीच, इसके साथ साथ बीजापुर पुर्तगाली तथा गोलकुंडा जातीय राज्यों से भी संघर्ष की स्थिति रही। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों को इन्होंने भटकल का किला बनाने की अनुमति दे दी थी। पुर्तगालियों को 1510 में ही पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीन लिया। तुमको कहाँ जाना है?